नॉर्मल टू गिवन कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इफ। अब ये एक थ्योरेटिकल एमसीक्यूज है भाई, जो याद रखने वाली है। इक्का दुक्का ऐसी बोर भी आती हैं लेकिन पेपर में बड़ी अहम होती हैं, ठीक है। तो इसका रिजल्ट होता है dx अपॉन dy इक्वल टू 0। डेरिवेटिव का पहला सवाल, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 3, ठीक है जी। अब इस टाइप के सवाल में या तो रिलेटिव मैक्सिमा पूछते हैं या मैक्सिमा पूछते हैं, दोनों में बहुत फ़र्क है। एक वर्ड है रिलेटिव मैक्सिमा, एक मैक्सिमा, इसी तरह एक रिलेटिव मिनीमा या खाली मिनीमा। खैर एक काम तो लाजमी करना है, एफ डैश एक्स बोले तो डेरिवेटिव निकाल के उसको 0 के इक्वल, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर का माइनस 18x प्लस 15x का प्लस 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लो, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा जी। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी 5 और 1। अब देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि हमेशा जो ये छोटी वाली वैल्यू होती है मैक्सिमा होगी, बड़ी वाली मिनिमा होती है। तो ये मैक्सिमा आ गई। ओरिजिनल मेथड क्या था कि हमें एफ डबल डैश एक्स निकालना था, कौन सा है लेकिन ये रिलेटिव मैक्सिमा, ठीक है। मैक्सिमा क्या होता है अभी बता रहा हूँ। एफ डबल डैश एक्स निकालना का मतलब है इसका सेकंड डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 का सेकंड डेरिवेटिव होता है 2x माइनस 6। अब जो दो वैल्यूज x की आई हैं 5 और 1, पहले 5 पुट करो, आपका 4 आ रहा है जो कि ग्रेटर देन 0 है, मिनिमा हो जाएगा। फिर 1 पुट करो, -4 आ रहा है जो लेस देन 0 है, मैक्सिमा हो जाएगा। होगा कि नहीं, ठीक है। तो ये करने की ज़रूरत नहीं स्टेप। याद रखो जब भी छोटी वैल्यू आती है वो मैक्सिमा, बड़ी वाली मिनिमा, मगर कौन सी, रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा। अब मैक्सिमा और मिनिमा क्या होती है बता रहा हूँ। अब अगर आप x की वैल्यू 1 इधर पुट कर दोगे तो वो आ जाएगी खाली मैक्सिमा, या x की वैल्यू 5 इधर पुट कर दोगे तो आ जाएगी मिनिमा। x की वैल्यू 1 है, ये हमारी रिलेटिव मैक्सिमा, ठीक है बच्चों। बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी, नेक्स्ट में आपको अगली वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। d1 दिया है t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1, डिस्टेंस टू दिया है t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 5, ठीक है। कह रहे हैं वेलोसिटी निकालें टाइम 2 सेकेंड पे। पहली बात तो ये कि डिस्टेंस का डेरिवेटिव लो तो वेलोसिटी आती है। वेल डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, t क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर, 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव 4t, ठीक है जी। होगा कि नहीं। इसी तरह d2 डिस्टेंस का डेरिवेटिव लें, t स्क्वायर का 2t, 5t का 5। अब क्या कहना है कि टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पे दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस देखें, तो t की जगह 2 पुट कर दो यार, 3t स्क्वायर प्लस 4t। यहाँ 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 प्लस 8 20। यहाँ भी ऐसे हो जाएगा 4 प्लस 5 9। तो एक 20 और एक 9 डिफरेंस कितना आ रहा है, 11 आ रहा है बच्चों। तो हमारा आंसर 11 हो जाएगा। लेकिन अगर कल को सवाल आए कि दोनों का एक्सेलरेशन निकालो या दोनों के एक्सेलरेशन का डिफरेंस टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड पे, तो वेलोसिटी का हम डेरिवेटिव लें तो एक्सेलरेशन हो जाता है। वाल v1 था हमारा 3t स्क्वायर, जिसका डेरिवेटिव आ जाएगा 60, 4t का 4। t की जगह क्या पुट करना है, 3 एक्सेलरेशन के वक्त, 6 3 18 प्लस 4 22। और v2 2t का डेरिवेटिव खाली 2 आ जाएगा जो कि 2 ही होता है। 22 और 2 का डिफरेंस कितना आएगा बच्चों, 20। और यही हमारा आंसर आ जाएगा। मैं इंशाल्लाह कल की वीडियोस भी साथ साथ सेंड कर रहा हूँ बच्चों। जिन बच्चों ने भले ली हुई है कल की क्लास वो ना देखें, जो बच्चे आ जाएँ वो देख लें उनको। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक और धुआंधार सवाल। अच्छा भाई हाँ सुन लें, इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन भी करनी है इंशाल्लाह ताला। कल हमारा ये एंड हो जाएगा, एप्लीकेशन डेरिवेटिव के भी कुछ कराऊंगा, इंटीग्रेशन के भी। और वेक्टर का चैप्टर कल कराना है जो फिज़िक्स और मैथ्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब रोज़ा होने की सूरत में स्केजलिंग क्या होगी ये मैं आपको रात में बताता हूँ बना के। वाई क्यूब दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, फाइंड चेंज इन वाई इफ़ एक्स इंक्रीज फ्रॉम 1 to 1.1। ओके जी, एक्स की वैल्यू 1 है तो dx क्या हो जाएगा, 1 और 1.1 का डिफरेंस 0.1 हो जाएगा। होगा क्या नहीं। प्रॉब्लम क्या थी, वहाँ y था सीधा साधा। अब बच्चों एग्जामिनर ने चालाकी कर दी, y क्यूब दे दिया, तो इसकी चालाकी का जवाब चालाकी से दो, पावर क्यूब रूट ले लो, y बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/3। अब वैसे ही निकालो dy अपॉन dx, 1/3। हाँ जी, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/3
पावर में से 1 माइनस यानी -2/3 हो जाएगा, और बेस का डेरिवेटिव यानी x² + 1 का डेरिवेटिव दोबारा जो कि 2x हो जाएगा। ओके, ये -2/3 ऊपर है तो नीचे आके क्या हो जाएगा, +2/3 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा जी। 2x को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 2x, यहाँ तक सब कुछ हो गया। अब देखो x 1 है क्योंकि 1 से स्टार्ट है, और जो डिफरेंस आ रहा है 1 और 1.1 का वो 0.1 है। x की जगह 1 पुट कर दो, dx की जगह 0.1, और देखो ये 1 है ना, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 + 1 2/2। अब देखो एक बात सुनो, FT है, ये नहीं कि हमें कोई ख़ास लेवल तक आंसर लाना है। अब मेरी एक बड़ी ख़ास ट्रिक याद रखो, क्वेश्चन पढ़ते ही ऑप्शन देखो पहले, और ऑप्शन में आप देखो कि ऑप्शन में किस फॉर्म में हो सकता है, इस फॉर्म में छोड़ा हो सकता है इस फॉर्म में छोड़ा हो। वैसे जब ये पेपर में आया था सवाल इस फॉर्म में छोड़ा था, तो थोड़ा सा सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। अब अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ भी 2 की पावर है, और 2 की पावर कुछ नहीं होती तो 1 होती है। 2/3 1 में से माइनस हो जाएगी, 1 में से 2/3 माइनस करो, 2 की पावर 1/3 हो जाएगी। 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और 3/10 का कितना होता है बच्चों, 30 होता है। तो ये आंसर आ जाएगा, और इसी फॉर्म में दिया हुआ था आंसर, याद रखो। एग्जामिनर का चैलेंज चल रहा है, y³ = x² + 1, फाइंड चेंज इन x इफ y डिक्रीज नहीं, अब इंक्रीज है, ये काइंडली क्लिक करते हैं, इंक्रीज फ्रॉम 2 to 2.1, तो y2 हो जाएगा और dy 0.1 हो जाएगा। ज़ाहिर है चेंज इन x हो रहा है, तो ज़ाहिर हम उसी हिसाब से करेंगे। पहले तो y³ = x² + 1 इन द टर्म ऑफ x ले आए, x² हो जाएगा y³ - 1, तो x क्या हो जाएगा, √y³ - 1। अब जब बच्चों हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, पावर हाफ आपको पता है नीचे गिर जाएगी, हाफ में से 1 माइनस हो जाएगा। अब बेस का डेरिवेटिव लेंगे, y³ का डेरिवेटिव क्या होगा, 3y², और dy उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ज़रा और से देखो, ये -हाफ है, नीचे जाके +हाफ होगा क्या नहीं, ठीक है। इस 3y² को मैंने इधर लिख दिया, ये 3/2 तो साइड में कर लो। अब y2 है, 2 पुट कर दो, dy की जगह 0.1 पुट कर दो। 2³ 8, 8 - 1 7, लेकिन पावर हाफ का मतलब है √7, यहाँ 2 का स्क्वायर। अब देखो 1 2 और 2 कटेगा कि नहीं, 3 2 = 6 होता है, 6/√7 × 0.1, ये इसका आंसर है। अब बच्चों जहाँ बोथ ए एंड बी हो वहाँ चौको, चालाकी किया कि उन्होंने ऑप्शन ए लिखा था, ऑप्शन बी ये था 6√7/7 × 0.1, तो अल्लाह के बंदो कौन सा होगा, ये भी और ये भी, बोथ ए एंड बी। बहुत बार देखो इस चीज़ को ख्याल करो, केमिस्ट्री में भी आ जाता है कि जी स्टैंडर्ड STP वॉल्यूम 22.4 DM³, आपने खुशी में इसको टिक मार दिया, वहाँ एक ऑप्शन ये भी था भाई, तो बोथ ए एंड बी करेक्ट था। तो इस चीज़ का ख्याल रखा करो। एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, तमिल फिल्मों के विलन की तरह। y = x³ तो किया, लेकिन अब क्या कर दिया, फाइंड चेंज इन x, अरे उलट दिया, इफ y, और वो भी डिक्रीज फ्रॉम 27 to 26.73। क्या चालाकी की, चेंज इन y हो रहा था ना, इफ़ x और इंक्रीज डिक्रीज तो चलो अलग बात है, लेकिन अब की तरह चेंज इन x कर दिया इफ़, और y को भी इंक्रीज के बजाय डिक्रीज। ओके जी, y को तो मैं 27 मान लूँगा, dy क्या होगा मेरा, इन दोनों का डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस करो 0.27, लेकिन माइनस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अब बात डिक्रीज की हो रही है। ओके यार, तो अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव हम किसका लेंगे, और याद रहे अब हम x नहीं y को 27 ले रहे हैं, dx नहीं dy -0.27 ले रहे हैं, क्योंकि अब हमें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो y = x³ दिया है, कोई बात नहीं, x को इन द टर्म ऑफ y ले लो, क्या हो जाएगा, x = y की पावर 1/3। अब इसका डेरिवेटिव होगा, जी हाँ पावर नीचे गिर जाएगी, 1 माइनस किया -2/3, ये y -2/3 यहाँ नीचे भी आ जाएगा। अब आगे क्या होगा, ओके बड़ी अहम बात, y की जगह हम बहुत अहम बात y की वैल्यू ले लेंगे, क्या थी जी 27, dy की जगह -0.27। अब एक मिनट, 27 को मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये अपॉन का 3 और ये 3 कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 = 27, ऊपर भी 27 और माइनस साइन ऑफ कोर्स ये आ जाएगा यहाँ की वजह से। अब देखो 27 और 0.27 ऑफ कोर्स बच रहा है 0.01, वो भी किसमें है बच्चों, माइनस में, तो यही हमारा आंसर हो गया। ओके मेरे बच्चों,
अब ये कुछ आप बोलोगे सर ये तो ट्रिग्नोमेट्री है, बता रहा हूँ, बिल्कुल ये ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन ये ऐसे डेरिवेटिव भी आ जाते हैं सवाल। क्या मतलब? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स माइनस एक्स 0 है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स माइनस एक्स 0 है, यानी आपके लिए ऑलराउंडर हो गए। ट्रिग्नोमेट्री में भी आ सकते हैं, डेरिवेटिव में भी। कैसे बता रहा हूँ? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस जो है ये पाई के बराबर होता है। कॉड इनवर्स एक्स प्लस कॉड इनवर्स माइनस एक्स ये पाई के बराबर होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स माइनस एक्स ये 0 के बराबर होता है। कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स ये भी 0 के इक्वल होता है। तो मेरे पारे बच्चों एक बात सोचो, ये 4 फार्मूले 0 के इक्वल हैं, 2 फार्मूले पाई के इक्वल हैं। पाई क्या होता है? कांस्टेंट नंबर होता है, और हमें पता है कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। 0 का डेरिवेटिव भी 0 होता है, बता रहा हूँ। एग्जाम में यही सवाल इस तरह आ गए थे कि जो पहला फार्मूला इसका डेरिवेटिव पूछ लिया था एनईडी के टेस्ट में, तो क्या होगा? 0। ये जो तीसरा वाला फार्मूला है ये दाऊद के टेस्ट में पूछा था डेरिवेटिव, चौथे वाले का नस के टेस्ट में, और आखिरी वाले का फास्ट के टेस्ट में। तो इनमें से किसी का भी डेरिवेटिव हो, जो फार्मूले 0 या किसी कांस्टेंट नंबर के इक्वल होंगे उनका डेरिवेटिव भी हमेशा क्या होगा बच्चों? 0 ही होगा।